लड़के लड़की में सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? ख़वातीन को तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये टोटली जो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये साइकोलॉजिकली हैं, रिसर्चेबल चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर समझना है, ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। और जितने भी मेल हज़रात देख रहे हैं, आपने भी इस वीडियो को देखना है और तस्दीक करनी है, कमेंट सेक्शन में बताना है, अपनी राय का इज़हार करना है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये सच हैं? क्या आप मेरी बातों से इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं? आपने ज़रूर बताना है। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज़ वो है, जो जिस तरह कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपकी फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप दिखते कैसे हैं। अब दिखने में एक बहुत बड़ा आपने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना कि मेरा तो कद छोटा है, मेरा रंग सांवला है, ठीक है, और मेरा नाक बड़ा है, या मेरी आँखें छोटी हैं, मेरा माथा छोटा है, मैं तो बहुत जनाब वो पतली हूँ, कोई कहे जी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। इस कॉम्प्लेक्स में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। फिजिकल अपीयरेंस का सिंपल सा मतलब ये है, आप गोरे हैं, काले हैं, किसी भी कास्ट से हैं, कोई भी आपकी एज है, आप जो है अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं, आपकी ग्रूमिंग किस तरह की है, आप अपना आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसी है, चीज़ों को कैरी करने का वो आपका क्या अंदाज़ है, आपकी स्माइल कैसी है, ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और दूसरे नंबर पर आप जिस तरह के भी हैं ना, जितनी भी आपकी तालीम है, आप वेल एजुकेटेड हैं या नील हैं, या जो है वो आप मिडिल क्लास मिडिल तक पढ़े हैं, कोई भी आपकी तालीम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप बात कैसे करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो ये चीज़ें फर्स्ट टाइम जो है वो लड़का इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक तो वो विजुअली आपको देखता है कि ये दिखने में कैसी है, इसकी स्माइल कैसी है, इसने अपने आप को कैरी किस तरह किया हुआ है। तो ये चीज़ें, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने आप को इम्प्रूव करना, और अपना हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से इनको सीखना पड़ेगा, और अपने आप को किस तरह कैरी करना है, ये चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मेल और फीमेल की जो साइकोलॉजी है ना, वो टोटली डिफरेंस है। अब मेल जो है वो विजुअली चीज़ों को देखेगा कि वो दिखने में कैसी है, उसकी स्माइल कैसी है, ये सारी चीज़ें। और फीमेल वो सबसे पहले ये देख रही होती है कि ये बंदा बोलता कैसे है। मैं आपको बड़े मज़े की एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर किसी मार्ट में या किसी पार्क में आपने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी, या अक्सर फ़नी वीडियोस में भी आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि यार एक बंदा काला धुत, बिल्कुल काला, उसकी कोई बॉडी भी नहीं है, और आप उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये छपरी सा बंदा है, इसकी इतनी खूबसूरत बीवी कैसे हो सकती है। तो वो क्या चीज़ है, वो उस इंसान का बोलने का अंदाज़ है, उसको कम्युनिकेट करना आता है, उसको बातें बनाना आती हैं। तो जिस बंदे को ज़्यादा बातें बनाना आती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं, ख़वातीन को वो ज़्यादा बंदा पसंद आता है, जो अच्छी बातें करते हैं, जिसके पास बात करने का अंदाज़ हो, तो वो चीज़ उसको पसंद करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो ये जितने भी पब्लिक स्पीकिंग आप कह लें कि पोइट्री जितने लोग करते हैं, उसके बाद जितने भी लोग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, सिंगिंग करते हैं, या जो भी बोलने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, वो उनके बड़े क्रश होते हैं। तो ये चीज़ है कि वो मर्द के बोलने को तरजीह देती हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को तरजीह देती हैं, लेकिन ज़्यादा बोलने को। और जो मेल होता है वो ज़्यादा विजुअली चीज़ों को वो देख रहा होता है। और तीसरे नंबर पर ये चीज़ तो पंजाबी में कहते हैं सोने पर सुहागा, वो हो जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है कि जब आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हो जाएं, मतलब कुछ सेम हॉबीज़ हों। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ, अक्सर लोग जब ना फर्स्ट टाइम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, मेल फीमेल, तो वो जानबूझकर अपने इंटरेस्ट जो है वो मैच कर रहे होते हैं। एक कहता है कि जी मुझे नावल पढ़ने का बड़ा शौक है, दूसरा जब देखता है इसको ये पसंद है, वो कहता है मुझे भी शौक है। ऐसा नहीं, आपने रियल रहना है, और दूसरे इंसान के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करनी है, उसकी हॉबीज़ को जानने की कोशिश करनी। अगर तो आप दोनों की हॉबीज़ सेम हो गई, आपके इंटरेस्ट सेम हो गए, तो इससे भी ऐसी ख़वातीन को भी मर्द बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम हो जाते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश नहीं करनी। अगर वैसी
बाई गॉड गॉड गिफ्टेड चीज़ अगर आपको ये मिल जाती है, अपना हम मिजाज बंदा आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है कि अगर आपको भी पढ़ने का शौक़ है, आपको बिज़नेस करने का कोई शौक़ है, या आपको आईटी की फील्ड में इंटरेस्ट है और सेम दूसरे बंदे का भी वैसा ही इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ जो है आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एक इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। और लास्ट नंबर पर चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जैसे ही दूसरे इंसान के पास जाते हैं ना, आपकी वाइब्स कैसी होती है, मतलब आप कितना फ़न करते हैं, कितना दूसरे इंसान को हंसाते हैं। अगर तो कोई किसी फीमेल के अंदर ये क्वालिटी हो कि मर्द उसके साथ जितना टाइम गुजारे वो मतलब फ़न करती हो, हंसाती हो, और वो उसके साथ हंसना शुरू कर दे, तो वो जो एक विजुअली टाइम होता है, एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे होते हैं, वो चीज़ें, वो बातें तो याद नहीं रहती, लेकिन वो एक्सप्रेशन मर्द के दिमाग दिल में बैठ जाते हैं, वो उनको कभी नहीं भूल पाता। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने अंदर हमेशा जो है ऐसा ना हो कि आपका नक चढ़ा हुआ हो, आपका मूड बना हुआ हो, और आप जो है वो किस्तों पर बोलते हो। किस्तों पर मतलब आप बहुत ज़्यादा कम बोलते हो, अगला बंदा 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो और आप मूड से रूड बिहेव उसके साथ कर रहे हो, चेहरे पर स्माइल ना हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर जितनी ज़्यादा खूबसूरती भी होगी ना, अगर आपके अंदर ये फ़न नहीं है, आप दूसरे इंसान को एंटरटेन नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड सी होती है। और अमूमन मर्द इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी पार्टनर ऐसी हो जो हंसी मजाक करने वाली हो, एंटरटेन करें हम एक दूसरे को। ठीक है, वो आपकी बातों पर हंसना शुरू कर दे, आप उसकी बातों पर हंसना शुरू कर दें, आप एक साथ हंसें, एक साथ रोएं। तो इस तरह के जो है ना, मेल फीमेल, इनकी साइकोलॉजी आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती है, और ऐसे लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। थैंक यू।